हाँ जी, स्वागत है आप सभी का टीसीए में। इस वीडियो में मैं चंबल नदी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। आप लोगों को ध्यान से पूरा वीडियो देखना है और इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानेंगे कि राजस्थान की सबसे बड़ी अपवाह तंत्र वाली नदी कौन सी है, सबसे ज्यादा जल ग्रहण तंत्र वाली कौन सी नदी है, सबसे बड़ा जो लेंथ है जिस नदी का, यानी सबसे ज्यादा लंबी कौन सी नदी है। इन सब पॉइंट के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे और भी बहुत इंटरेस्टिंग आप लोगों को पॉइंट देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चंबल नदी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखते हैं। आने वाली हर एग्जाम में आप लोगों को चंबल नदी के डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो देखते हैं किस तरीके से चंबल नदी का राजस्थान में अपवाह तंत्र फैला हुआ है। चंबल नदी की बात करते हैं। देखिए, उद्गम स्थल है इसका जनापाव पहाड़ी जिला महू मध्य प्रदेश। प्राचीन नाम इसका नाम था चरमवती और उपनाम है इसका राजस्थान की कामधेनु। ये काफी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान की कामधेनु कौन सी नदी को कहते हैं, तो चंबल नदी को कहते हैं। आगे देखिए, इसकी कुल लंबाई की बात कर लेते हैं। 965 किलोमीटर है। राजस्थान में इसकी लंबाई देखें तो 322 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में और राजस्थान की इसकी सीमा जो बनाती है 252 किलोमीटर लंबी सीमा बनाती है। ध्यान रखना इस पॉइंट का कि राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा बनाने वाली नदी भी कौन सी है, तो वो हो जाएगी अपने पास चंबल नदी। इस में ध्यान से देखना, राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, सबसे बड़ा इसका अपवाह तंत्र है और सबसे बड़ा इसका जो वृक्षाकार यानी डेट्राइटिक जल निकासी प्रतिरूप यानी 12 मासी एक नदी है। बीहड़ यानी गुफाएं और खड्डों का निर्माण करती है और शुरुआत ये कोटा जिले से इसकी हो जाती है। आगे बात करें राजस्थान में इसका बहाव क्षेत्र देखें तो रावतभाटा, चित्तौड़गढ़ और कोटा, इसके अलावा बूंदी जिला है, इसके अलावा सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर जिला है। आगे बात करते हैं राज्य प्रवेश कहां से करती है, तो 84गढ़ चित्तौड़गढ़ से करती है। मुख्य सहायक नदियों में देखें तो राजस्थान में गिरने वाली नदियों में देख लें तो इसकी जो मुख्य सहायक नदियों में पहली गुंजाली नदी है जो मध्य प्रदेश से निकलकर चित्तौड़गढ़ जिले में चंबल नदी में मिलती है, यानी मध्य प्रदेश से आकर राजस्थान में मिलने वाली प्रथम सहायक नदी है। याद रखना है, नाम बिल्कुल लेटेस्ट है, गुंजाली नदी। याद रखना है, ये पॉइंट कई जगह नहीं मिलेगा आप लोगों को। आगे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। वामनी या ब्राह्मणी नदी, ये हरिपुरा गांव चित्तौड़गढ़ से निकलकर भैंसरोडगढ़ में किसमें मिलती है, चंबल नदी में मिलती है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ब्राह्मणी नदी के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि चंबल नदी की निम्न में से सहायक नदी है या नहीं है, ऐसे वाले क्वेश्चन आते हैं। आगे देखिए, ये राजस्थान का मानचित्र है जिसमें आप लोगों को इस तरीके से दे रखा है कि ये राजस्थान में इस तरीके से 84गढ़ से जो है चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है, फिर कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर और इसके अलावा और भी अगर जिलों की बात करें तो आगे करौली, धौलपुर और इस तरीके से होते हुए आगे की तरफ जाकर के दिल्ली के पास यमुना नदी में मिल जाती है। अब इसकी सहायक नदियों के बारे में यहाँ दे रखा है और गोगुंदा हिल से देखिए एक नदी निकल रही है जिसपे यहाँ पे ये इनके ऊपर डैम बने हुए हैं या कईयों का उद्गम स्थल यहाँ दिखा रखा है। जैसे बनास नदी इसकी सहायक है, कोठर इसकी सहायक है, खारी इसकी सहायक नदी है, अजमेर से जो निकलती है वो डाई इसकी सहायक है। इधर देखें तो सीप नदी इसकी सहायक नदी है। यहाँ देखें तो इसरदा डैम इस पे बना रखा है सवाईमाधोपुर में। आगे देखें तो बिसलपुर डैम जो कि बनास पे बना हुआ है वो भी इसके आगे सहायक नदी है। तो कुल मिला के अपवाह तंत्र के बारे में एक छोटा सा डायग्राम है। आगे बात करते हैं, राजस्थान से निकलकर राजस्थान में मिलने वाली प्रथम सहायक नदी यानी जो ब्राह्मणी नदी है ना, वो राजस्थान से निकल करके राजस्थान में मिलने वाली प्रथम सहायक नदी है ब्राह्मणी नदी। आगे थर्ड की बात करते हैं, आलनिया नदी, चंद्रलोही नदी भी इसका नाम है। मुकुंदरा की पहाड़ियों से निकलकर कोटा में कहाँ मिलती है, आलनिया बांध के निकट किस में मिलती है, आलनिया बांध बनाया गया है इस पर, सॉरी, आलनिया नदी पर। और ये किसकी सहायक नदी है, याद रखना ये भी किसकी है, चंबल नदी की सहायक है। चौथी और इंपॉर्टेंट की बात करते हैं, कुराल नदी भीलवाड़ा से निकलकर बूंदी में किस में मिल जाती है, बूंदी में किस में मिलती है, चंबल नदी में। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कुराल, ये नदी का नाम भी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। कुराल नदी किसकी सहायक नदी है, चंबल नदी की। फिफ्थ नंबर की बात करते हैं, मेज नदी बूंदी से लाखेरी में मिलती है। ये वाली जो मेज नदी है ना वो काफी इंपॉर्टेंट है। लाखेरी में आपको पता है सीमेंट कारखाना भी इसके किनारे बनाया गया था। आगे देखिए, चावड़ नदी बूंदी से निकलकर सवाईमाधोपुर में किस में मिल जाती है, ये भी चंबल नदी की सहायक नदी है, तो उस चंबल नदी में मिल जाती है। सेवंथ की बात करते हैं, पार्वती नदी। पार्वती नदी में आप ध्यान से देखिएगा, सवाईमाधोपुर पालिया स्थान पर चंबल में मिल जाती है। काफी इंपॉर्टेंट नदी है पार्वती नदी, किसकी सहायक नदी है, ये भी चंबल की सहायक नदी है। नंबर पॉइंट की बात करते हैं, सीप नदी जो मध्य प्रदेश से निकलकर रामेश्वरम सवाईमाधोपुर में किस में मिल जाती है, चंबल नदी में। आगे देखिए, बनास नदी की बात करते हैं। बनास, डाई और चंबल का तो आपको पता है कि त्रिवेणी संगम भी है, तो बनास नदी की बात कर लेते हैं। ये सवाईमाधोपुर रामेश्वरम त्रिवेणी संगम बनाती है। और कुन्नू नदी की बात करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नाम छोटा है लेकिन काम बहुत बड़े हैं इसके, बहुत एग्जाम में पूछा जा चुका है कुन्नू नदी के बारे में। ये करौली की सीमा पर जाकर के किसमें मिलती है, चंबल नदी में। पार्वती नदी की बात कर लेते हैं, देखो इस कुन्नू को तो ऐसे भी रिलेट कर लो, कुन्नू करौली, ठीक है। तो पार्वती नदी की बात कर लेते हैं, धौलपुर में चंबल में मिल जाती है पार्वती नदी, ठीक है। ये पार्वती नदी एक और थी जो पहले 7वें नंबर पर थी ना, वो सवाईमाधोपुर वाली थी, और ये पार्वती नदी है वो अपने पास चंबल में मिलने वाली धौलपुर में बहने वाली नदी है, ठीक है। तो पार्वती बांध इस पर बनाया गया है धौलपुर में। स्थल वो संरचनाएं देख लेते हैं। गागरोन दुर्ग, जल दुर्ग इसके किनारे बना हुआ है, जो काली सिंध और आओ नदियों के संगम पर स्थल एक काफी इंपॉर्टेंट दुर्ग है गागरोन दुर्ग, और अपनी ये भव्यता के लिए भी काफी फेमस दुर्ग है। आगे देखिए, चूलिया जलप्रपात, चित्तौड़गढ़ राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो 18 मीटर ऊंचा जलप्रपात है। ये राजस्थान का सबसे ऊंचा बड़ा जलप्रपात है, पूछा गया कई बार क्वेश्चन में, तो ये ध्यान रख लेना। हैंगिंग ब्रिज कोटा, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है, NH 27 के ऊपर बनाया गया है, यानी NH 27 इसी से गुजरता है, जो पूर्वी पश्चिम जो गलियारा है ना वो इसी से गुजरता है। आगे देख लीजिए, पार्वती हैंगिंग ब्रिज कोटा चंबल नदी पर बता दिया। पार्वती बांध की बात
करते हैं तो धौलपुर में है। अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों में एक जानकारी देख लेते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक गहराई केसोरा पाटन बूंदी में चंबल नदी की है। धौलपुर में राजाखेड़ा से उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है, यानी उत्तर प्रदेश में कहां से प्रवेश करती है, राजाखेड़ा जगह से। यूपी में देखें तो मुरादगंज इटावा के पास यमुना में मिल जाती है। और एक पॉइंट इसमें नहीं है वो मैं बता देता हूं कि चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है ना, उसका नाम है बनास नदी। तो आप लोगों के लिए मैंने आज चंबल नदी के बारे में डिटेलिंग डाली है। वो अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और प्यारे प्यारे कमेंट्स जरूर करना। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को चंबल नदी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी है। इसी तरीके के नेक्स्ट वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टीसी के साथ इसी तरीके से आप बने रहिए और हमें प्यार सपोर्ट और स्नेह दिखाते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।